हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हेमलता मिश्रा फ्रॉम नवज्योति ग्लोबल स्कूल पहाड़ पानी। और आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है क्लास 6 की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 12th, जो कि है बिल्डिंग्स, पेंटिंग एंड बुक्स। ठीक है, इसमें जो पहले टाइम की बिल्डिंग्स थी, ठीक है, और जो पेंटिंग्स बना के रखते थे पहले लोग, और कुछ बुक्स भी मिली थी हमें जिसमें अलग अलग स्टोरीज़, पहले के बारे में स्टोरीज़ लिखी गई थी, उनके बारे में हमें पता चला है। तो यही सारी चीज़ें जो है हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे स्टार्टिंग में एक छोटे से बच्चे की कहानी दी है आपको, मारुतासामी की, मारुतासामी एंड द आयरन पिलर। ठीक है, मारुतासामी वो बहुत ही एक्साइटेड है क्योंकि क्या है, उसके भाई ने उसको एक व्हील चेयर दे दी है। ठीक है, क्योंकि वो चल नहीं पाता होगा। जैसे यहाँ पे इमेज दिखाई दे रही है आपको, इसकी हेल्प से जो वो चल रहा है। ठीक है, तो उसका भाई और वो जो है बहुत ही ज़्यादा डस्टी और स्टोनी पाथ और बहुत सारी चीज़ें क्रॉस करके वो गए हैं, क्योंकि उन्हें क्या कुतुब मीनार पहुंचना है। तो रास्ते में बहुत ही चीज़ें पार करके वो कुतुब मीनार गए। वो बहुत ही ज़्यादा टफ़ हुआ उनके लिए वहाँ पे जाना। ठीक है, बट वो अब वहाँ पे पहुँच चुके हैं। ठीक है, कहाँ पे? कुतुब मीनार, जहाँ पे कि क्या एक बहुत ही फेमस आयरन पिलर है, वहाँ पे वो गए हैं। तो वो बोल रहे हैं कि ये बहुत ही अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस है कि जिसे हम कभी भूल नहीं सकते। तो उसी आयरन पिलर के बारे में हम पढ़ेंगे, द आयरन पिलर, कि क्या था वो आयरन पिलर और इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो देखिए, द आयरन पिलर एट मेहरौली दिल्ली इज़ अ रिमार्केबल एग्जाम्पल ऑफ द स्किल ऑफ इंडियन क्राफ्ट पर्सन। तो जो आयरन पिलर जो कि कहाँ पे है, मेहरौली दिल्ली में है, वो एक बहुत ही परफेक्ट एग्जाम्पल है कि जो हमारे क्राफ्ट पर्सन थे ना, जो इंडिया के क्राफ्ट पर्सन थे, जो आयरन स्टील की हेल्प से अलग अलग तरीके की चीज़ें बनाते थे, कितने ज़्यादा वो स्किल थे, मतलब कितनी उनके अंदर कितना ज़्यादा टैलेंट था, कितने अच्छे से जो वो है चीज़ें बनाते थे। तो ये आयरन पिलर उसका बहुत ही परफेक्ट एग्जाम्पल है। ये पूरा आयरन का बना हुआ है। इसकी हाइट 7.2 मीटर हाई है और जो वेट है वो 3 टन के जितना इसका वेट है। और इट वॉज मेड अबाउट 1500 ईयर्स एगो। और ये बोला गया है कि ये आज से 1500 साल पहले ये आयरन पिलर जो है बनाया गया है। वी नो द डेट बिकॉज देयर इज़ एन इंस्क्रिप्शन ऑन द पिलर मैंशनिंग अ रूलर नेम चंद्र। ठीक है, हमें इस आयरन पिलर के बारे में इसलिए पता है क्योंकि इस आयरन पिलर में ना एक इंस्क्रिप्शन, मतलब इस आयरन पिलर में एक इंस्क्रिप्शन लिखा गया है, मतलब कि मेटल का है, इसमें गुदवा के एक कुछ लिखा गया है, जिसमें वहाँ के जो रूलर थे ना, चंद्रा, उनका नाम लिखा गया। और जो वो चंद्रा थे वो गुप्ता डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, और गुप्ता डायनेस्टी आज से 1500 साल पहले थी लगभग। तो इसीलिए हमें पता चला है कि जो ये आयरन पिलर है ये आज से 1500 साल पहले का रहा होगा, क्योंकि उसमें वहाँ के रूलर का नाम उसमें इंस्क्राइब किया गया है। तो देखिए, जो सबसे अमेजिंग बात है इस आयरन पिलर की, कि इतने साल होने के बाद भी आज भी ये आयरन पिलर जो है ना, इसमें रस्ट नहीं लगा है, इसमें क्या है, जंग नहीं लगा है। तो देख सकते हैं कितनी अच्छी क्वालिटी का जो है आयरन यूज़ किया होगा। क्योंकि आजकल भी आप देखते हैं आयरन है, कुछ टाइम बाद क्या है, थोड़े टाइम बाद अगर वो बारिश में भीग जाए या बारिश का पानी उस पर बढ़ जाए तो कुछ टाइम बाद उसमें जंग लगना स्टार्ट हो जाता है ना। तो ये आयरन पिलर जो है इसमें अभी तक भी जंग नहीं लगा है। तो इससे हम देख सकते हैं कि कितनी अच्छी क्वालिटी का ये आयरन रहा होगा और कितनी स्किल्स होगी हमारे क्राफ्ट पर्सन के अंदर। ठीक है, तो ये आयरन पिलर यहाँ पे दिखाया है जिसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए अब हम पढ़ेंगे द आयरन पिलर के बारे में। हमने पढ़ लिया था बिल्डिंग्स इन ब्रिक्स एंड स्टोन, जो ब्रिक, ईट और स्टोन्स की हेल्प से जो बिल्डिंग्स बनाई हैं। तो द स्किल ऑफ आवर क्राफ्ट पर्सन आर ऑल्सो अपरेंट इन द बिल्डिंग दैट हैव सर्वाइव सच एज स्तूपास। तो जो हमारी जो बिल्डिंग है, क्राफ्ट पर्सन ने इतनी अच्छी बिल्डिंग्स बनाई है जो आज तक वो मतलब हैं वो बिल्डिंग्स। ठीक है, तो इसमें भी उनकी स्किल्स जो है दिखती है कि इतने टाइम से जो बिल्डिंग सर्वाइव की गई है। जैसे एग्जाम्पल दिया है स्तूपा का। ठीक है, तो देखिए स्तूपा क्या होता है। द वर्ड स्तूपा मीन्स अ माउंट। स्तूपा मतलब होता है माउंट, ऐसे शेप में होता है जो। ठीक है, मोस्टली जो बुद्धिस्ट लोग होते हैं ना, वो लोग जो है ये स्तूपास और ये सारी चीज़ें बनाते हैं। वाइल देयर आर सेवरल काइंड ऑफ स्तूपास, अलग अलग तरीके के स्तूपास होते हैं। कुछ स्तूपा क्या होता है, राउंड होते हैं, गोल होते हैं। कुछ स्तूपास लंबे होते हैं, टॉल होते हैं। कुछ बहुत बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं। तो अलग अलग तरीके के स्तूपास होते हैं।
बट देयर हैव सर्टेन कॉमन फीचर, लेकिन एक फीचर जो है उन सारे स्तूपास में कॉमन रहता है, फिर चाहे वो बड़े हों, छोटे स्तूपास हो, लंबे स्तूपास हो, लेकिन एक फीचर है जो सारे स्तूपास में कॉमन है। वो क्या है ना, जनरली देयर इज़ अ स्मॉल बॉक्स प्लेस्ड एट द सेंटर और हार्ट ऑफ द स्तूपा। जैसे स्तूपा बना है, ठीक है, तो उसका सेंटर है या जो उसका बीचों बीच है, वहाँ पे क्या है, एक स्मॉल बॉक्स जो है, ठीक है, वो स्मॉल बॉक्स उस स्तूपा में वहाँ पे रखा गया है। और इस स्मॉल बॉक्स में क्या होता है ना, जैसे कि जो लोग बुद्धा है या फिर जो उनके फॉलोअर्स होते हैं, जो बुद्धिस्ट को मानते हैं और उनकी कही हुई बातों पे चलते हैं, ठीक है, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं इनके बारे में। तो जो बुद्धा है या फिर जो भी उनके फॉलोअर्स हैं, उनके बॉडी के रिमेन्स रखे जाते हैं, जैसे कि लाइक उनके जब वो मतलब मर जाते होंगे, उसके बाद उनके जो टीथ होते हैं या फिर उनके बोन्स होते हैं, या फिर उनको जब जलाते होंगे तो जो उनकी राख होती है, वो सारी चीज़ क्या इस बॉक्स में रखी जाती है। और इस बॉक्स में ऐसी भी चीज़ें रखी जाती हैं जो बुद्धा और उनके फॉलोअर्स यूज़ करते हैं, जैसे कि प्रीशियस स्टोन्स हो गए, कॉइन्स हो गए, रखी जाती है। तो ये बॉक्स है वो सारे स्तूपास में होता है, फिर वो कैसे ही तरीके का स्तूपा हो। दिस बॉक्स नोन एज रेलिक कास्ट, इस बॉक्स को क्या बोलते हैं, रेलिक कास्ट बोलते हैं। वॉज कवर्ड विद अर्थ, ये क्या है, जो हमारी अर्थ है ना उससे कवर्ड था ये बॉक्स। फिर उसके बाद क्या हुआ, लेटर अ लेयर ऑफ मड ब्रिक और बेक ब्रिक वॉज एडिड ऑन द टॉप। अब जो ये बॉक्स है ये अर्थ की लेयर से कवर्ड था, उसके बाद क्या करा, इसके ऊपर ना मड ब्रिक या फिर जो पकी हुई ईंट होती है वो इसके टॉप में जो है ऐड कर दी थी। एंड देन द डोम लाइक स्ट्रक्चर वॉज समटाइम कवर्ड विथ कार्व्ड स्टोन स्लेब। फिर इसके ऊपर क्या है, एक डोम के जैसा स्ट्रक्चर बना दिया। जो ये स्मॉल बॉक्स है वो पहले क्या था, अर्थ की सरफेस से कवर था, अर्थ से कवर था, उसके ऊपर क्या है, उस मतलब ईंट की या फिर पकी हुई ईंट जो उसके टॉप में ऐड कर दी, और फिर उन ईंट को कैसे कवर करा, एक डोम लाइक स्ट्रक्चर, डोम ऐसा होता है ना, ऐसे डोम लाइक स्ट्रक्चर से उसको कवर किया। और कभी कभी क्या है, उस कवर को हम जो है, जो स्टोन्स होते हैं ना, उसको अच्छे से कार्व करके अच्छे से शेप देके उससे कवर कर देते थे। ऑफन अ पाथ नोन एज प्रदक्षिणा पाथ वॉज लेड अराउंड द स्तूपा, और स्तूपा के चारों ओर एक पाथ होता था, प्रदक्षिणा पाथ, ठीक है। दिस वॉज सराउंडिंग विद रेलिंग, ये क्या है, रेलिंग से सराउंडेड होता था। जैसे मान लीजिए ये एक स्तूपा है, तो इसके चारों ओर एक पाथ होता था, प्रदक्षिणा पाथ, और वो रेलिंग होती है ना, सीढ़ियों में भी लगाते हैं, वो चारों ओर ऐसे कवर रहता था वो पाथ रेलिंग से। और जो एंट्रेंस होता था इस पाथ का, एक गेटवे होगा, यहाँ से इस पाथ की तरफ हम जाएंगे। जैसे मान लीजिए ये स्तूपा, यहाँ पे एक स्तूपा है, ठीक है, इसके चारों ओर एक पाथ होगा, ठीक है, जिसको कि प्रदक्षिणा पाथ बोलते हैं, ठीक है। ये पाथ इसके चारों ओर होगा और वो रेलिंग से कवर होगा, और यहाँ पे एक गेटवे होगा। इस गेटवे की हेल्प से जो लोग हैं वो मतलब अंदर जाएंगे, यहाँ से अंदर जाते थे। और जो भक्त लोग होते थे, जो बुद्धिस्ट को मानते थे, ठीक है, वो लोग क्या करते थे, वॉकड अराउंड द स्तूपा इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है ना, ऐसी डायरेक्शन में वो इस स्तूपा के चारों ओर जो है घूमते थे, जो भक्त थे वो लोग, एज अ मार्क ऑफ डिवोशन, मतलब अपनी भक्ति दिखाते थे वो। मतलब इस घूम के मतलब रीति रिवाज भी हम लोग भगवान को, अगर जो लोग मानते हैं तो एक तरीके से भगवान की जो है लोग भक्ति करते हैं, तो वैसे ही ये लोग उस स्तूपा के चारों ओर घूमते थे, मतलब अपनी भक्ति दिखाने के लिए। सो बोथ रेलिंग्स एंड गेटवे वर ऑफन डेकोरेटेड विद स्कल्पचर। जो रेलिंग होती थी, जो पाथ के जिससे पाथ कवर था, या फिर जो गेटवे था जहाँ से लोग अंदर जाते थे, इसको हम डेकोरेट करते थे वो लोग बहुत अच्छे से, लाइक स्कल्पचर, यहाँ पे अच्छी अच्छी मूर्तियाँ जो है वहाँ पे बनाते थे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिया है, यहाँ पे एक बहुत ही द ग्रेट स्तूपा एट सांची मध्य प्रदेश, या ये एमपी में एक बहुत ही बड़ा स्तूपा है, देख रहे हैं ना ऊपर, ये डोम लाइक स्ट्रक्चर है, ऐसे जो ये डोम लाइक स्ट्रक्चर जो है बनाया जाता है। और देखिए ये डोम लाइक स्ट्रक्चर है, इसके सेंटर पे एक यहाँ पे एक बॉक्स है जिसमें रिमेन्स रखे जाते थे जो बुद्धा के फॉलोअर्स थे, ठीक है। जो ये स्तूपा दिखाया गया, ये बहुत ही सेंचुरीज पहले जो है ये स्तूपा जो है बना गया था, ठीक है। लाइक उस टाइम पे जो ये रेलिंग ये वाला चीज़ नहीं था। वाइल द ब्रिक माउंट प्रोबेबली डेट्स ऑफ द टाइम ऑफ अशोका, द रेलिंग एंड गेटवेज वर
एडेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लेटर रूलर्स। मतलब रेलिंग और गेटवेज था वो उस टाइम पे नहीं थे उतने फेमस, बाद में और रूलर जो आए फिर उन लोगों ने यहाँ पे रेलिंग और गेटवेज जो है ऐड करे। पहले से सिंपल होता था, फिर बाद में इसके चारों ओर रेलिंग हो गया और आगे से गेटवे है जो वो ऐड किया। ठीक है, अब देखिए स्तूपा क्या होता है ना, दिस वॉज अ प्लेस वेयर अ मैग्निफिसेंट, ठीक है, मैग्निफिशिएंट स्तूपा वंस एग्जिस्ट। तो आपको जो ये प्लेस बोला है अमरावती, आप मैप 7 आपके पेज 113 में आप देखिएगा, वहाँ पे क्या एक मैग्निफिशिएंट जो है स्तूपा वहाँ पे एग्जिस्ट मतलब है अमरावती पे। तो मैनी ऑफ द स्टोन कार्विंग्स फॉर डेकोरेटिंग द स्तूपा वर मेड अबाउट 2000 ईयर एगो। तो बहुत सारे जो स्टोन है उनकी कार्विंग की जाती थी, मतलब स्टोन की क्या है, किसी टूल की हेल्प से स्टोन को जो एक बहुत ही अच्छा शेप दिया जाता था ताकि जो वो डेकोरेशन के लिए यूज़ हो सके। तो स्टोन की कार्विंग की जाती थी स्तूपा बनाने के लिए आज से 2000 साल पहले। देखिए अदर बिल्डिंग्स वर हॉलोड आउट ऑफ रॉक टू मेक आर्टिफिशियल केव्स। और फिर कुछ ऐसी भी थी, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी, उनको हॉलो किया जाता था, लाइक बीच से ऐसे खाली खोखला बनाया जाता था। होता है ना केव्स जो होती गुफाएं होती हैं, इस यहाँ से अंदर जाने का रास्ता होता है, सब खोखला होता है, तो ऐसी बहुत बड़ी बिल्डिंग होती थी, उसको हॉलो करके आर्टिफिशियल केव जो है वो बनाई जाती थी। सम ऑफ दीज वर वेरी थिन, वेरी एलोबरेटली डेकोरेटेड विथ स्कल्पचर्स एंड पेंटेड वॉल्स। तो ये कुछ जो मतलब आर्टिफिशियल केव्स इनमें से हैं, उनको क्या है बहुत ही मतलब अच्छे से डेकोरेट किया गया है, लाइक वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी मूर्तियाँ बनाई गई हैं, और जो वॉल्स है ना उनमें भी बहुत अच्छी पेंटिंग की गई है। सम ऑफ द अर्लीस्ट हिंदू टेम्पल्स वर ऑल्सो बिल्ट एट दैट टाइम। तो इसी टाइम पे क्या है कुछ हिंदू टेम्पल्स भी जो है बनाए जा रहे थे। डाइटीज़ सच एज विष्णु, शिवा एंड दुर्गा वर वर्शिप्ड इन दीज श्राइन्स। तो डाइटीज़ मतलब देवी देवताएं जैसे कि विष्णु हो गए, शिवा हो गए, दुर्गा हो गए, इस टाइम पे इन भगवानों को बहुत ही ज़्यादा पूजा जाता था। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टेम्पल वॉज द रूम नोन एज गर्भागृह। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट था ना जो टेम्पल का, वो क्या होता था, एक रूम था टेम्पल में जिसे गर्भागृह बोलते थे। वो रूम बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट था टेम्पल का। देखिए वो इम्पॉर्टेंट इसीलिए था ना क्योंकि यहाँ पे क्या होता था, द इमेज ऑफ द चीफ डाइटी वॉज प्लेस्ड, इट वॉज हेयर दैट प्रीस्ट परफॉर्म रिलीजियस रिचुअल्स एंड डिवोट्स ऑफर्ड वर्शिप टू द डाइटी। अब मतलब क्योंकि गर्भागृह में क्या होता था, उस भगवान की इमेज रखी जाती थी, ठीक है, जिसकी वहाँ उस टाइम पे पूजा हो रही है, और इसी गर्भागृह के अंदर ही जो प्रीस्ट जो पुजारी लोग होते थे वो क्या करते थे, अलग अलग जो हमारे रिलीजियस रिचुअल्स होते हैं ना, जो पूजा पाठ हवन जो हम करते हैं, तो गर्भागृह में ही वो सारी चीज़ें होती थी। और जो भक्त लोग होते थे वो अगर जैसे भगवान को भी हम जब पूजने जाते हैं या हम कहीं भी मंदिरों में जाते हैं तो वहाँ कुछ दान चढ़ा के आते हैं ना हम लोग, तो जो भक्त लोग हैं वो भी भगवान की जब पूजा करते थे तो वहाँ पे कुछ भी जो वो ऑफ़र करते थे या कुछ भी देते थे वहाँ पे अपनी श्रद्धा के अनुसार। ऑफन एट भितारगांव, ठीक है, अ टावर नोन एज द शिखारा वॉज बिल्ट ऑन द टॉप ऑफ द गर्भागृह। ठीक है, तो यहाँ पे बताया है कि भितरगांव, ठीक है, जहाँ पे क्या है एक टावर बनाया गया है शिखारा, जो कि जो ये गर्भागृह है इसके टॉप में बनाया गया है। टू मार्क दिस आउट इज सेक्रेट प्लेस, ताकि पता चले कि ये जो एक बहुत ही होली प्लेस है। तो बिल्डिंग शिखारा रिक्वायर्ड केयरफुल प्लानिंग। तो जो शिखारा होता है ना, मतलब एक टावर जैसा है जो गर्भागृह के ऊपर बनाया गया है, और जो इस शिखारा को बनाने में क्या है बहुत ही केयरफुल, बहुत ही अच्छे से प्लानिंग करनी पड़ती थी। और बहुत सारे टेम्पल्स में क्या होता था, एक स्पेस होती थी जिसे मंडप बोलते थे, और इस मंडप में क्या था, लोग जो है यहाँ पे असेंबल होते थे। तो यहाँ पे आपको दिखाया है सबसे टॉप में, यहाँ पे आपको टेम्पल्स दिखाए हैं अलग अलग तरीके के, ठीक है। और देखिए फाइंड महिबलीपुरम एंड अहियोल, आपका मैप 7 होगा पेज नंबर 113 में, उसमें आप महिबलीपुरम और अहियोल फाइंड कीजिएगा। यहाँ पे बताया है सम ऑफ द फाइनेस्ट स्टोन टेम्पल्स वर बिल्ड इन दिस टाउन। ठीक है, कुछ बहुत ही अच्छे टेम्पल्स जो हैं इन टाउन्स में बने गए थे। अब देखिए हाउ वर स्टूपास एंड टेम्पल बिल्ट। अब जो टेम्पल और स्टूपास होते थे वो कैसे बनाए जाते थे ये बताया है आपको।
देयर वर सेवरल स्टेजेस इन बिल्डिंग अ स्तूपा और टेम्पल, ठीक है, मतलब टेम्पल और स्तूपा को बनाने में बहुत स्टेजेस होते थे, बहुत मतलब पड़ाव होते थे, एक ही बार में नहीं बनता था, ठीक है, बहुत स्टेजेस होते थे इनको बिल्ड करने में। यूजुअली क्या था, किंग और क्वीन डिसाइडेड टू बिल्ड दीज एज इट वाज एन एक्सपेंसिव अफेयर। जो यूजुअली जो स्तूपास और टेम्पल्स होते थे ना, जो उस जगह के रानी और राजा होते थे, महाराज लोग होते थे, वो ही डिसाइड करते थे कि इसको कब बनाना है, कहाँ पे बनाना है, कैसे बनाना है, क्योंकि इनको बनाने में ना बहुत ज़्यादा पैसा लगता था। तो पैसा तो वो किंग और क्वीन ही दे सकते हैं ना वहाँ के, तो वो लोग ही डिसाइड करते थे इसको बनाने से पहले। फर्स्ट गुड क्वालिटी स्टोन हैड टू बी फाउंड, ठीक है, सबसे पहले क्या है, गुड क्वालिटी का स्टोन जो है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का, उसको ढूंढा जाता था, उसके बारे में जांच पड़ताल की जाती थी, फिर उसको क्या है ट्रांसपोर्ट किया जाता था, ठीक है, मतलब उस जगह पे ट्रांसपोर्ट किया जाता था जिस प्लेस को हमने चूज़ कर रखा है नई बिल्डिंग बनाने के लिए। तो पहले एक अच्छी क्वालिटी का स्टोन ढूंढना है, उसको ट्रांसपोर्ट करना है उस जगह पे। Here these rough blocks of stone had to be shaped and carved into pillars। तो यहाँ पे जो ये स्टोन्स होते थे ना, जो अच्छी क्वालिटी के स्टोन्स ढूंढ के लाते थे, उनको क्या करते थे, एक अच्छी शेप देते थे, उनको कार्व करते थे, ठीक है, पिलर्स बनाते थे फिर उसके, और जो है पैनल्स और 4 वॉल सीलिंग, जो सारी चीज़ें बनाई जाती थी। एंड देन दीज हैड टू बी प्लेस्ड इन प्रिसाइसली द राइट पोजीशन। और उसके बाद क्या है, फिर इनको जो है, जो ये बनाया है इसका, फिर उसको क्या है अच्छे से उनकी जो राइट पोजीशन है वहाँ पे रखा जाता था। सो किंग एंड क्वींस प्रोबेबली स्पेंड मनी फ्रॉम देयर ट्रेजरी टू पे द क्राफ्ट पर्सन हु वर्क टू बिल्ड दिस स्प्लेंडेड स्ट्रक्चर। फिर जो राजा और रानी लोग होते थे, वो लोग क्या करते थे, जो उनकी जो जमा पूंजी होगी या जो अपने ही दान, उससे जो है वो पैसे देते थे उन क्राफ्ट पर्सन को जो इतनी अच्छी चीज़ जो है बनाते थे। Besides, when devotees came to visit the temple or stupa, they often bought gifts which were used to decorate the building। अब उसके बाद क्या होता था, जब कभी जो मतलब बाहर से लोग आते थे टेम्पल्स को और स्तूपा को देखने के लिए, तो क्या है, वो लोग अपने साथ गिफ्ट भी लेके आते थे, ठीक है, और जो ये सारे गिफ्ट होते थे, ये बिल्डिंग्स को जो है डेकोरेट करने के लिए यूज़ किए जाते थे, ठीक है। ये सारे गिफ्ट से क्या होती थी, बिल्डिंग की डेकोरेशन होती थी, जो लोग गिफ्ट लेके आते थे, ठीक है। फिर क्या होता था, फॉर एग्ज़ाम्पल एन एसोसिएशन ऑफ आइवरी वर्कर्स पेड फॉर वन ऑफ द ब्यूटीफुल गेटवे एट सांची। तो मतलब जो वर्कर जिन्होंने सांची में एक बहुत ही अच्छा गेटवे बनाया था, ठीक है, उनको भी क्या है बहुत ही अच्छे जो है गिफ्ट उन्हें दिए गए थे। Among the others who paid for decoration were merchant। जो मर्चेंट लोग थे वो भी डेकोरेशन के लिए पैसे देते थे। और क्या था, जो फार्मर्स लोग थे, गार्लैंड मेकर, परफ्यूम स्मिथ्स और 100 ऑफ मैन एंड वुमेन थी, जो कि मतलब यहाँ पे डेकोरेशन के लिए पैसे देती थी, और या फिर कुछ भी चीज़ें जो उन्हें देना होता था वो देती थी। और हम उन्हें इसीलिए जानते हैं क्योंकि उनके जो नेम्स हैं ना, वो यही पिलर्स में, स्तूपा या टेम्पल के जो पिलर्स है, रेलिंग्स है और वॉल्स है, वहाँ पे इंस्क्राइब किए गए हैं। तो अगर कभी तुम्हें चांस मिलेगा ऐसी जगह जाने का, तो बोल रहे हैं कि आप इन्हीं बिल्डिंग में विज़िट कीजिएगा, तो देखिएगा वहाँ पे कितने अच्छे से डेकोरेशन की गई है। अब देखिए पेंटिंग के बारे में पढ़ेंगे, हमने अभी टेम्पल्स और स्तूपास के बारे में पढ़ा, अब बिल्डिंग्स के बारे में पढ़ा, पेंटिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिए अजंता आप जब मैप 7 जो है पेज नंबर 113 में, वहाँ पे देखिएगा, तो दिस इज़ अ प्लेस वेयर सेवरल केव्स वर हॉलोड आउट ऑफ द हिल्स ओवर सेंचुरीज़। तो जो ये अजंता है ना, यहाँ पे इस जगह पे क्या थी, बहुत सारी जो केव्स थी उनको हॉलो खोखला किया गया था, ठीक है, मतलब हिल्स थी ना, जो बहुत बड़े बड़े यहाँ पे हिल्स होते होंगे, उन हिल्स को ना ऐसे करके यहाँ पे खोखला कर देते होंगे, हॉलो कर देते होंगे, तो यहाँ से केव जैसे, जिससे कि अंदर जाने का रास्ता हो, तो केव बनाई जाती थी अजंता में बहुत ज़्यादा। तो मोस्ट ऑफ दीज वर मोनेस्ट्रीज फॉर बुद्धिस्ट मॉन्क एंड सम ऑफ देम वर डेकोरेटेड विद पेंटिंग। तो बहुत सी केव्स तो ऐसी थी जहाँ पे जो बुद्धिस्ट मॉन्क थे ना, वो लोग रहा करते थे, और बहुत सारी केव्स ऐसी थी जिनके अंदर क्या है, बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बनाई जाती थी। जैसे कि हियर आर सम एग्जांपल्स, एज द केव आर डार्क इनसाइड,
मोस्ट ऑफ दीज पेंटिंग्स वर डन इन द लाइट ऑफ द टॉर्चेस। तो जैसे जो केव्स होती है, अगर आप उनके अंदर जाओ तो उसके अंदर क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा अंधेरा होता है, लेकिन फिर भी पेंटिंग वहाँ, बहुत सी सुंदर पेंटिंग वहाँ पे बनाई गई है। तो जो पेंटिंग बनाई जाती थी ना, वो टॉर्च की लाइट से बनाई जाती थी। यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि जो पेंटिंग है, इतनी सुंदर पेंटिंग जो है केव्स के अंदर बनाई जाती थी। ठीक है। द कलर्स विच आर विविड इवन आफ्टर 1500 ईयर्स वर मेड ऑफ प्लांट्स एंड मिनरल्स। ठीक है। जो कलर्स आप देखिएगा कि अभी 1500 साल पहले ये पेंटिंग्स बनाई गई है। ठीक है। जो ये कलर्स हैं, ठीक है, अभी तक ये कलर जो है इतने चमकदार हैं और अभी तक ये हटे नहीं है। ये कलर्स जो थे ना, वो उन लोगों ने प्लांट और मिनरल से लिए हुए थे और उन कलर से ये लोग पेंटिंग बनाते थे। द आर्टिस्ट हु क्रिएटेड दिस स्प्लेंडेड वर्क्स ऑफ एन आर्ट रिमेन अननोन। तो जिन आर्टिस्ट ने इतना अच्छी पेंटिंग बनाई थी उनके बारे में पता नहीं चला, ठीक है, कि किन्होंने बनाई थी। द वर्ड ऑफ द बुक्स, इसमें अब हम बुक्स के बारे में पढ़ेंगे। हमने पेंटिंग के बारे में पढ़ा, बिल्डिंग्स के बारे में पढ़ा, बुक्स के बारे में पढ़ेंगे। सम ऑफ द बेस्ट नोन एपिक्स वर रिटन ड्यूरिंग दिस पीरियड। और इस टाइम पे क्या बहुत ही अच्छी बुक्स जो हैं लिखी गई थी। देखिए, एपिक्स क्या होता है ना, एपिक्स आर ग्रैंड लॉन्ग कंपोजिशन अबाउट हीरोइक मैन एंड वुमेन एंड इंक्लूड स्टोरीज अबाउट गॉड्स। जो एपिक होता है ना, इसमें बहुत ही लंबी चीज़ें लिखी जाती है, लाइक हीरोइक मैन, जो मतलब जो ऐसे आदमी और औरत होते हैं जिन्होंने बहुत अच्छे काम किए होते हैं, या फिर इसमें क्या होता है, भगवान की स्टोरीज़ भी जो है लिखी जाती थी। तो इस टाइम पे, लाइक जिस टाइम पे पेंटिंग्स भी बन रही थी, इस टाइम पे बिल्डिंग्स भी बन रही थी, तो सेम टाइम पे किसी जगह पे क्या है, लोग बुक्स भी लिख रहे थे। तो देखिए, एक फेमस तमिल एपिक में बताया है, एक फेमस तमिल एपिक है, ठीक है, जो है सिलाप्पादिकारम है। ठीक है। ये कंपोज की थी एक पोएट जिसका नाम है इलांगो। आज से 1800 साल पहले ये इन पोएट ने कंपोज की थी ये बुक। ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक तमिल एपिक के बारे में बताया है, सिलाप्पादिकारम है, जो कि एक पोएट जिनका नाम है इलांगो, उन्होंने आज से 1800 साल पहले ये जो बुक है लिखी थी। इसमें क्या थी ना, एक स्टोरी थी किसकी, मर्चेंट की। इट इज़ द स्टोरी ऑफ अ मर्चेंट नेम कोवालन। एक मर्चेंट था कोवालन, इसकी मतलब एक व्यापारी था। इसकी स्टोरी जो है यहाँ पे लिखी गई है, जो कि कहाँ पे रहता था, पुहार में रहता था। ये मर्चेंट कोवालन पुहार में रहता था। उसको क्या होता है, उसको एंड फेल इन लव विद द कटिशन नेम माधवी। और वहीं की एक लड़की होती है माधवी, ठीक है, उससे जो है कोवालन को प्यार हो जाता है। तो जो कोहालन होता है वो क्या होता है, अब उसकी वाइफ भी होती है, तो वो अपनी वाइफ को नेगलेक्ट, मतलब उसको इग्नोर करने लगता है, कनागी को। उसको किसी और से प्यार हो जाता है ना। लेकिन उसके बाद क्या होता है ना, ही एंड कनागी लेफ्ट पुहार एंड वेंट टू मदुराई। उसके बाद जो मर्चेंट था कोवालन और उसकी अपनी वाइफ के ही साथ वो कनागी के साथ, ठीक है, पुहार को छोड़ देता है और वहाँ से क्या है, मदुराई चले जाता है। वेयर ही वॉज रॉन्गली अक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट बाय द कोर्ट ज्वेलर ऑफ द पांड्या किंग। और वहाँ पे जो पांड्या किंग होते हैं ना, वो उस पर लाइक झूठा इल्ज़ाम लगा देते हैं कि इसने जो है सोने जेवरात की जो है चोरी की है। द किंग सेंटेंस्ड कोलवैन टू डेथ। तो जो किंग है वो जबकि उसने ऐसा किया नहीं होता है, तो किंग जो होता है वो बोलते हैं कि इस कोलवैन को जो है मार दो। तो जो कनागी होती है वो उससे बहुत ही प्यार करती होती है, उनकी पत्नी। तो उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा एंगर होता है कि मतलब ये इनजस्टिस क्यों हुआ मेरे साथ। उनकी तो कोवालन की तो कोई गलती भी नहीं थी, फिर भी उन्हें क्यों मार दिया, इतना इनजस्टिस क्यों हुआ। तो वो बहुत ही ज़्यादा एंगर रेज में होती है। ठीक है। तो वो पूरी सिटी मदुराई को वो डिस्ट्रॉय कर देती है। तो देखिए, इसको मतलब जो सिलाप्पादिकारम थी ना, ठीक है, उसमें इसका बताया गया है कि जो कनागरी है, ठीक है, मतलब पोएट डिस्क्राइब कर रहा है कि कनागरी ऐसे बोल रही होगी कि मतलब क्या तुम्हें मुझ में दया भी नहीं आई, क्या ये सही था कि तुम ऐसे इंसान को मारो जिसने कुछ करा भी नहीं था, जिसकी कोई मतलब गलती भी नहीं थी, क्या ये सही था उसको मारना। वो बोल रही है कि अब मैं इस दुनिया में अकेली पड़ गई हूँ, मैं, ठीक है, मैं हेल्पलेस हूँ। ठीक है। तो वो बोल रही, मतलब पोएट इसको ऐसे बता रहा है, ठीक है, उसने सुना होगा या देखा होगा, तो वो उसको अपने तरीके से लिख रहा है कि वो बोल रही है कि क्या कोई भगवान नहीं है, क्या भगवान इस कंट्री में है ही नहीं, वो मतलब ये सारी बोल रही है।
कि वो बोल रही है कि कैन देयर बी अ गॉड इन अ लैंड वेयर द स्वॉर्ड ऑफ द किंग इज़ यूज फॉर द मर्डर ऑफ इनोसेंट स्ट्रेंजर। वो बोल रही है कि क्या ऐसी जगह पे भगवान हो सकते हैं जहाँ पे एक किंग अपनी तलवार किसी मासूम आदमी को मारने के लिए उठा रहा है। वो बोलती है कि भगवान है ही नहीं, इज़ देयर गॉड, नो गॉड, ये बताया है यहाँ पे। फिर एक और तमिल एपिक के बारे में बताया है, मनीमा कलाई, ठीक है, मनीमा कलाई के बारे में बताया है, जो कि किसने कंपोज की थी, सातनार ने, लाइक आज से 1400 साल पहले। इसमें जो स्टोरी है वो डॉटर ऑफ कोवलन और माधवी, जो माधावी, ठीक है, कोवलन और माधवा की जो डॉटर है, ठीक है, उसके बारे में इसमें बताया है कि दीज ब्यूटीफुल कंपोजिशन वर लॉस्ट टू स्कॉलर फॉर मैनी सेंचुरीज़। जो ये कंपोजिशन थे ये स्कॉलर्स को बहुत सेंचुरीज़ तक नहीं मिले थे, लेकिन फिर क्या है, इनके मैन्युस्क्रिप्ट को रीडिस्कवर किया 100 सालों बाद, फिर ये सारी चीज़ें हमें मिली। तो कुछ और भी राइटर्स थे, जैसे कालिदास हो गया, जो कि संस्कृत में ज़्यादातर लिखते हैं। तो ये सारे लोग जो है ये सारी चीज़ें लिखा करते थे। फिर देखिए रिकॉर्डिंग एंड प्रिजर्विंग ओल्ड स्टोरीज़। तो ये ओल्ड स्टोरीज़ जो लोग हैं वो अच्छे से रखते थे, इनके बारे में पढ़ेंगे। A number of Hindu religious stories that were in circulation earlier were written down around the same time. अब सेम टाइम पे जहाँ पे तमिल में स्टोरीज़ लिखी जा रही थी, वहाँ पे क्या है, हिंदू रिलीजियस स्टोरीज़ है वो भी जो है सेम टाइम पे लिखी जा रही थी। जैसे उसमें क्या थी, पुराण, सुना भी होगा आपने पुराण के बारे में। तो जो पुराण है ना, पुराना उसका मतलब क्या होता है, ओल्ड होता है। तो पुराण्स में क्या होती थी, ऐसी स्टोरीज़ होती थी कि गॉड और गॉडेस जैसे विष्णु, शिवा, दुर्गा, पार्वती, ठीक है, इनके बारे में स्टोरीज़ होती थी कुरान में। दे ऑल्सो कंटेन डिटेल ऑन हाउ दे वर टू बी वर्शिप्ड। और इसमें सारी चीज़ें डिटेल में भी लिखी हैं, पुराण में सारी चीज़ें डिटेल में भी लिखी हैं कि कैसे इन भगवान को पूजा जाना चाहिए। Beside there are account about the creation of the world and about kings। और इसके अलावा मतलब ये भी सारी चीज़ें हैं कि जो दुनिया है वो कैसे बनी थी, ठीक है, और बहुत सारे किंग्स के बारे में भी है। सो द पुराण्स वर रिटन इन सिंपल संस्कृत वर्ड्स। जो पुराण है ना वो सिंपल संस्कृत लैंग्वेज में लिखा जाता था। एंड वर meant टू बी हर्ड बाई एवरीबडी। और हर कोई जो है इसको सुनता था। लाइक जो शूद्र लोग बोलते थे ना, जैसे कास्ट सिस्टम था उसमें शूद्र लोग जो आते थे वो लोग भी इसको सुनते थे। लाइक जिनको ये भी अलाउ नहीं था कि वो वेदास पढ़ सकते हैं, कास्ट सिस्टम बहुत था ना, इसीलिए। तो दे वर प्रोबेबली रिसाइटेड इन टेम्पल बाय प्रीस्ट एंड पीपल कम टू लिसन टू दैम। तो ये जो है टेम्पल में जो पुजारी लोग होते थे वो लोग इसमें जो भी लिखा है वो बोलते थे और लोग वहाँ आते थे उनको सुनने के लिए। अब देखिए टू संस्कृत एपिक्स द महाभारत एंड रामायण हैड बीन पॉपुलर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। दो संस्कृत एपिक्स लॉन्ग कंपोजिशन है, महाभारत और रामायण, जो कि बहुत ही पॉपुलर रहे हैं, अभी भी पॉपुलर है, देखा भी होगा आपने टीवी में रामायण और महाभारत। तो आप फैमिलियर होंगे इसके स्टोरीज़ के बारे में। तो देखिए महाभारत में क्या था ना, द महाभारत इज़ अबाउट अ वॉर फॉट बिटवीन द कौरवास एंड पांडवास। तो जो महाभारत है मेनली उसमें एक युद्ध के बारे में बताया गया है, जो कौरव और पांडव थे उनके बीच में लड़ा गया था। और ये जो कौरव और पांडव थे ना, ये क्या थे, कज़न्स थे, चचेरे भाई थे। दिस वॉज अ वॉर टू गेन कंट्रोल ऑफ द थ्रोन ऑफ द कुरुस एंड देयर कैपिटल हस्तिनापुर। तो ये जो ये लड़ाई है ना कज़न्स के बीच में हो रही थी, कौरव और पांडव के बीच में, ये बेसिकली क्यों हो रही थी, जो थ्रोन था कुरुस, ठीक है, हस्तिनापुर का, उसको कंट्रोल करना चाहते थे। वो चाहते थे कि हम लोग इसको, पांडव चाहते थे हम कंट्रोल करें, कौरव चाहते थे हम कंट्रोल करें। तो बेसिकली इसी के लिए, हस्तिनापुर के लिए ही जो है ये वॉर हो रहा था। The story itself was an old one but was written down in the form in which we know it today about 1500 years ago। तो जो स्टोरी है वो तो बहुत ही साल पहले लिखी गई है, लेकिन अब हम इसे इसी फॉर्म में जानते हैं आज से जो 1500 साल पहले लिखी है। क्योंकि मैन्युस्क्रिप्ट, मैंने इससे पहले आपको बताया था ना, मैन्युस्क्रिप्ट में जो चीज़ें जो है लिखते हुए आई हैं, तो कुछ बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, ऐसे होते हैं जो चेंज हो जाते हैं, समझ में नहीं आता है तो वो कुछ भी लिख देते हैं ना। तो जो दोनों पुराण और महाभारत है वो सपोज़ की है कि व्यास ने जो है पुराण और महाभारत इन्होंने ही लिखी है, इन्होंने ही कंपाइल की है। द भगवत गीता अबाउट विच यू लर्नड इन चैप्टर 10 वॉज इंक्लूडेड इन महाभारत। तो जो भगवत गीता है वो भी महाभारत में ही है।
फिर नेक्स्ट बताया कि द रामायण इज़ अबाउट रमा अ प्रिंस ऑफ कोसाला हु सेंट इनटू एक्साइल। तो रामायण के बारे में भी पता है कि रामायण जो है वो राम भगवान की कहानी है। वो प्रिंस है कोसाला के, ठीक है, जिनको क्या है उनकी माता के द्वारा, माँ के द्वारा जो है उनको जंगल में भेज दिया था 14 वर्ष के वनवास के लिए, ठीक है। और जब वो जंगल में गए ना तो वहाँ पे जो उनकी वाइफ थी सीता, उनको जो है लंका, ठीक है, जो लंका का किंग था रावण, उसने क्या है उनको जो है वहाँ से उठा के ले गए थे, ठीक है। एंड रमा हैड टू फाइट अ बैटल टू गेट हर बैक। तो राम जो है फिर उन्होंने रावण से लड़ाई की थी और फाइनली क्या है वो जो है जीत गए थे और सीता को जो है वापस उन्होंने अपने पास ले आए थे। तो ही वन एंड रिटर्न टू अयोध्या द कैपिटल ऑफ कोसला। तो वो जीत गए और वापस अयोध्या वो लौट गए थे जब वो जीत गए। तो लाइक द महाभारत दिस वॉज एन ओल्ड स्टोरी दैट वॉज नाउ रिटन डाउन, ठीक है। वाल्मीकि इज रिकग्नाइज्ड एज द ऑथर ऑफ द संस्कृत रामायण। तो बोलते हैं कि जो वाल्मीकि हैं वो ही इसके ऑथर हैं इस रामायण के, उन्होंने ही ये लिखी है। तो देखिए स्टोरीज टोल्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल। अब जो ऑर्डिनरी लोग थे ना वो लोग भी स्टोरीज़ जो है वो भी बताते थे स्टोरीज़। तो देखिए ऑर्डिनरी पीपल आल्सो टोल्ड स्टोरीज़। ऑर्डिनरी लोग भी जो थे, आम आदमी थे जो उस समय के, वो भी स्टोरीज़ बताते थे, वो पोएम लिखते थे, सॉन्ग्स गाते थे, डांस करते थे, प्लेस जो होते हैं वो परफॉर्म करते थे, ठीक है। सम ऑफ दीज आर प्रिजर्व्ड इन कलेक्शन ऑफ स्टोरीज सच एज जातकास एंड द पंचतंत्र। तो ऐसा ही कलेक्शन है हमारी स्टोरीज़ के पास, हमारे पास उन स्टोरीज़ का जो ये ऑर्डिनरी मैन लिखते थे, जैसे कि जातकास हो गया, पंचतंत्र हो गई, ठीक है, पंचतंत्र की कहानियाँ। तो ये सारे लोग जो हैं ऑर्डिनरी मैन लिखते थे उसी टाइम पे। The stories from the Jatkas were often shown on the railing of the stupas and in painting in the places of Ajanta। तो जो स्टोरीज़ है जातका की, वो जो स्तूपास की रेलिंग होती है ना, जो स्तूपा था उसके चारों ओर रेलिंग थी, उसमें भी शो की गई है। और जो अजंता की केव्स थी ना उसकी पेंटिंग के अंदर भी जो है कि जातका की स्टोरी शो की गई है। तो यहाँ पे आपको एक स्टोरी बताई है ऐसी, द स्टोरी ऑफ द मंकी किंग। एक मंकी की स्टोरी बताई है। Once upon a time there was a great monkey king who lived in the bank of the Ganga river and the Himalayas with 80,000 followers। एक बहुत ही बड़ा मंकी किंग था, ठीक है, वो किंग था मंकीज़ का। वो कहाँ पे रहता था? गंगा नदी के किनारे रहते थे हिमालय में, और उसके साथ उसके और 80,000 फॉलोवर्स जो थे उसके साथ थे, उसके ही जो मंकी दोस्त होंगे जो फॉलो करते होंगे उसको। दे फेड ऑन द फ्रूट ऑफ अ स्पेशल मैंगो ट्री विच वर स्वीट। तो वो जो है जो एक मैंगो ट्री था उसमें मैंगो लगता था, उसी को वो खाते थे, जो कि बहुत ही स्वीट था, बहुत ही मीठा था खाने में। सच एक्यूजाइट मैंगोज डिड नॉट ग्रो ऑन द प्लेन्स। इतने अच्छे मैंगो जो है प्लेन्स में नहीं होते थे, वो हिमालयाज़ में ही जो मिलते थे। वन डे अ राइट मैंगो फेल इनटू द रिवर एंड फ्लोटेड ऑल द वे टू वाराणसी। तो एक दिन एक मैंगो जो है वो नदी में, गंगा नदी में गिर गया और वहाँ से तैरते तैरते वो कहाँ पहुँच गया? वाराणसी पहुँच गया। तो देयर द किंग ऑफ द सिटी हु वॉज बाथिंग इन द रिवर फाउंड इट एंड वॉज अमेज्ड व्हेन ही टेस्टेड इट। तो उसी समय जो वाराणसी है वहाँ पे जो वहाँ का किंग है वो बाथ ले रहा था, तो जब उसे वो मैंगो मिला, उसने वो मैंगो टेस्ट किया तो उसे बहुत ही अच्छा उसका टेस्ट लगा। तो ही आस्क्ड द फॉरेस्टर्स ऑफ किंगडम वेदर दे कुड फाइंड द ट्री फॉर हिम एंड दे लेट हिम ऑल द वे टू हिमालयाज़। तो उन्होंने जो उसके किंगडम है वहाँ के जो फॉरेस्टर्स थे उनसे बोला कि ये जो पेड़ है मेरे लिए ढूंढो, कहाँ पे ये पेड़ है। तो वो गए इधर उधर, वो हिमालयाज़ की तरफ गए। देयर द किंग एंड हिज कोर्टियर्स हैड देयर फिल ऑफ मैंगोज। वहाँ जो है वो किंग और उसके कोर्टियर्स थे क्या, बहुत ज़्यादा मैंगो वहाँ पे खाए। At the night the king discovered that the monkeys were also feasting on the fruit and decided to kill them। और रात को उन्होंने देखा कि जो बंदर लोग हैं वो भी क्या कर रहे हैं, पेड़ में से जो है मैंगो खा रहे हैं। तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम इन बंदरों को जो है मार देंगे। However the king of the monkeys worked out a plan to save his followers। तो जो किंग था ना उन मंकीज़ का, तो उसने सोचा कि जो ये मेरे मंकी दोस्त है बाकी जो मेरे फॉलोअर्स हैं, मैं इनको बचाऊं। तो कैसे बचाऊं? तो उन्होंने क्या करा, उस मंकी किंग ने क्या करा, ही ब्रोक ऑफ ब्रांचेस ऑफ द मैंगो ट्री एंड टाइड दैम टू फॉर्म अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर। उन्होंने क्या करा, जो मैंगो ट्री की थी उसके क्या है ब्रांचेस को तोड़ा और उनको टाई किया, एक क्या है जो रिवर थी ना नीचे, तो उसके ऊपर से एक ब्रिज जैसा बना दिया।
तब जो ब्रिज बनाया तो सारे उसके मंकी दोस्त है वो उस ब्रिज से क्रॉस करके वहाँ से चले गए, ठीक है। तो उसके सारे फॉलोअर्स तो उन्होंने तो क्रॉस कर लिया, लेकिन जो मंकी किंग था वो बहुत ही ज़्यादा थक गया, तो वो नीचे गिर गया और वो लाइक अधमरी हालत में था, वो बहुत ज़्यादा थक गया था। तो फिर द ह्यूमन किंग सॉ व्हाट हैड हैपेंड, तो ह्यूमन किंग ने जो आदमी किंग था उसने देखा कि मंकी किंग के साथ क्या हो गया, ये वो, ठीक है। तो मतलब उसने फिर जो है मंकी को बचाने की बहुत ही कोशिश की, लेकिन जो वो मंकी जो वह मर गया था, तो जो वो किंग था उसने उसको बहुत ही रिस्पेक्ट दिखाई। तो जो ये स्टोरी हमें कहाँ मिली है, स्कल्पचर फाउंड फ्रॉम अ स्तूपा एट बहुरूत इन सेंट्रल इंडिया, तो सेंट्रल इंडिया में एक स्तूपा है, वहाँ पे हमें मिली है। देखिए ऐसे जो है स्तूपाज में बनाए जाते थे, ये देखिए कि यहाँ पे बंदर दिखाए हैं, नीचे किंग्स दिखाए हैं, ऑर्डिनरी लोग जो हैं ये कहानियाँ लिखा करते थे। अब देखिए राइटिंग बुक्स ऑन साइंस, अब साइंस में भी बुक लिखी जाती थी, जैसे कि दिस वॉज ऑल्सो द टाइम व्हेन आर्यभट्ट अ मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर रोट अ बुक इन संस्कृत नोन एज आर्यभट्टियम, तो आर्यभट्ट के बारे में भी सुना होगा, बहुत ही फेमस मैथमेटिशियंस थे। तो इस टाइम पे उन्होंने एक बुक भी लिखी थी संस्कृत में, आर्यभट्टियम करके उन्होंने बुक लिखी थी। ही स्टेटेड दैट डे एंड नाइट वर कॉज्ड बाय द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, तो उन्होंने ये भी बोला था कि जो डे और नाइट हो रही है ना, वो क्या हो रही है, मतलब जो अर्थ है वो अपनी एक्सिस में घूम रहा है, तो इसीलिए जो है डे और नाइट हो रही है। इवन दो इट सीम्स एज इफ़ द सन इज़ राइजिंग एंड सेटिंग एवरी डे, और ऐसा लगता है कि जो सन है वो हर दिन राइज और क्या है सेट हो रहा है, लेकिन ये जो डे और नाइट होती है ना, ये अर्थ के रोटेशन की वजह से होती है। सन तो एक ही जगह रहता है, ठीक है, सन नहीं रोटेट करता है, जो रोटेट करता है अर्थ है, अर्थ जो है सन के चारों तरफ रोटेट करता है, तो इसके वजह से डे और नाइट होती है। और उन्होंने जो ग्रहण लगते हैं उसके बारे में भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। He also found a way of calculating the circumference of circle which is nearly as accurate as the formula we use today, और उन्होंने जो सर्कल है उसका सरकमफ्रेंस कैलकुलेट करना भी जो है उन्होंने उसका तरीका भी बताया था, जो कि अभी भी हम वो फार्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है। ज़ीरो नंबर भी इन्वेंट किया था, जैसे कि जो न्यूमरल्स नंबर थे हम बहुत से मैथमेटिशियंस पहले यूज़ कर रहे थे, तो फिर इंडिया में क्या हुआ था, एक स्पेशल सिंबल ज़ीरो जो है उन्होंने इन्वेंट किया था। द सिस्टम ऑफ काउंटिंग वॉज अडेप्टेड, जो अरब्स थे उन्होंने हमारे सिस्टम काउंटिंग का सिस्टम लिया, उसके बाद यूरोप में और सारे थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है ये सिस्टम चलने लगा। तो ये सारी चीज़ें थी हमने जो इस चैप्टर में पढ़ी, कि पहले की जो बिल्डिंग्स थी, जो पेंटिंग्स वो लोग बनाते थे, बुक्स जो बनाते थे, इन सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा। सो आई होप मैंने आपको जो भी चीज़ें पढ़ाई हैं आपको समझ में आई होगी। सो थैंक यू सो मच।